एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में, जहाँ लहराते हुए पहाड़ और चमकती नदियाँ थीं, एक कछुआ रहता था जिसका नाम था टिम्मी। टिम्मी सामान्य कछुए से अलग था, उसका खोल जटिल पैटर्न से सजाया गया था और जब वह उत्साहित होता, तो चमकदार रोशनी से जगमगाता था। यह जादुई खोल उसे उसकी दादी ने उपहार में दिया था, जो एक प्रसिद्ध खोजकर्ता थीं। टिम्मी अक्सर अपनी दादी के रोमांचक कहानियों को सुनकर चकित होता और खुद भी नई जगहों की खोज का सपना देखता था। एक धूप भरी सुबह, जब टिम्मी जंगल में घूम रहा था, तो उसने एक पुरानी, धूल भरी किताब देखी, जो कुछ सूखे पत्तों के नीचे छिपी हुई थी। किताब का कवर रहस्यमय सोने के प्रतीकों से सजा हुआ था और उसका शीर्षक था, समय के रहस्य। टिम्मी की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं और उसने ध्यानपूर्वक किताब खोली। अंदर, उसने एक मानचित्र और एक श्रृंखला की जटिल पहेलियां पाईं, जो कुछ असाधारण का संकेत देती थीं। जैसे ही टिम्मी ने पहली पहेली हल की, उसका चमकदार खोल और भी उज्ज्वल हो गया और एक घुमावदार प्रकाश का मंडल उसके सामने प्रकट हुआ। उत्सुकता और थोड़े डर के साथ, टिम्मी ने मंडल में कदम रखा और खुद को समय के माध्यम से स्थानांतरित होते पाया। पहला स्थान एक भव्य मध्यकालीन किला था, जिसकी ऊंची ऊंची मीनारें आकाश को छू रही थीं। किले में हलचल मची हुई थी, जैसे कि योद्धा अपनी तलवारों का अभ्यास कर रहे थे और बधाई गायक जीवंत धुनें बजा रहे थे। टिम्मी जल्द ही सर रेगिनाल नामक एक बहादुर योद्धा से मिला, जो अपनी वीरता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। हालांकि सर रेगिनाल्ड के पास एक समस्या थी, उसकी प्रिय तलवार, लाइट की तलवार, खो गई थी। इसके बिना वह एक परेशान करने वाले ड्रैगन से राज्य की रक्षा नहीं कर सकता था, जो गांववासियों को परेशान कर रहा था। टिम्मी ने अपने चमकदार खोल का उपयोग करके किले के अंधेरे कोनों को रोशन किया और थोड़े सोच विचार के बाद उसने तलवार को किले की लाइब्रेरी में एक धूल भरे पुराने बक्से में छिपा पाया। सर रेगिनाल्ड खुशी से झूम उठा और टिम्मी के साथ मिलकर ड्रैगन का सामना करने के लिए निकल पड़ा। टिम्मी की मार्गदर्शन और तलवार की मदद से सर रेगिनाल्ड ने ड्रैगन से शांति से बातचीत की, जो दरअसल अकेला और दोस्ती की तलाश में था। राज्य ने उनके नए गठबंधन का जश्न मनाया और सर रेगिनाल्ड ने टिम्मी को उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद कहा। अगला स्थान एक आधुनिक शहर था, जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें, उड़ने वाली कारें और हर आकार की रोबोट्स थीं। शहर में एक हलचल थी क्योंकि एक रोबोट जो काम कर रहा था, बेतरतीब हो गया था। टिम्मी ने लीला नामक एक युवा आविष्कारक से मुलाकात की, जिनकी अद्भुत निर्माणों को सभी लोग पसंद करते थे। लेकिन उसके नए रोबोट ने एक तबाही मचाई थी, जिससे शहर की आपूर्ति अस्तव्यस्त हो गई थी और सब कुछ गड़बड़ हो गया था। टिम्मी की मदद और उसके चमकदार खोल की रोशनी से लीला ने बेतरतीब रोबोट को पुनः प्रोग्राम किया। टिम्मी ने लीला को उसके आविष्कारों को प्रबंधित और ठीक करने के कुछ तरकीबें सिखाईं और मिलकर उन्होंने रोबोट को एक उपयोगी सहायक में बदल दिया जो शहर की आपूर्ति को व्यवस्थित करने और गंदगी को साफ करने में सक्षम था। नागरिकों ने खुशी खुशी धन्यवाद कहा और टिम्मी और लीला ने शहर के परेड के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया। टिम्मी का अंतिम स्थान एक रंगीन और जादुई धरती थी, जहां सब कुछ मिठाई और खिलौनों से बना था। आकाश में रुई की तरह के बादल और ज़मीन पर चॉकलेट की सड़कों का बना हुआ था। टिम्मी ने मिस्टर पफ्स नामक एक दयालु खिलौना निर्माता से मुलाकात की, जिनकी जादुई मिठाई मशीन ने अनंत मिठाइयाँ और खुशी के खिलौने उत्पन्न किए। लेकिन दुर्भाग्यवश मशीन खराब हो गई थी, जिससे धरती की मिठास और खुशी समाप्त हो गई थी। टिम्मी ने अपने चमकदार खोल और थोड़ी सोच विचार से मिस्टर पफ्स की मशीन को ठीक किया। उसने देखा कि एक छोटा सा गियर अपनी जगह से हटा हुआ था और थोड़े समायोजन के साथ मशीन फिर से काम करने लगी। धरती पर खुशी और हंसी का मेला लग गया, मिठाइयाँ बहने लगीं और खिलौने नाचने लगे। मिस्टर पफ्स ने टिम्मी को एक विशेष मिठाई का मेडल दिया, जो उनकी सराहना का प्रतीक था। अपने रोमांचों के बाद टिम्मी अपने जंगल के घर पर लौट आया और पाया कि केवल कुछ ही क्षण बीते थे। उसने जादुई किताब को देखा और महसूस किया कि उसने केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि नए दोस्त और मूल्यवान सबक भी प्राप्त किए हैं। टिम्मी जंगल में एक प्रिय कहानीकार बन गया, जिसने अन्य जानवरों के साथ अपनी रोमांचक कहानियां साझा कीं। वे आश्चर्यचकित होकर सुनते कि कैसे टिम्मी ने नए दोस्त बनाए, चुनौतियों का सामना किया और नई चीज़ों की सराहना की। उसकी कहानियां उन्हें नई खोज, समस्याओं को हल करने और नए अनुभवों को अपनाने के लिए प्रेरित करती थीं। इस प्रकार टिम्मी समय यात्रा करने वाला कछुआ अपने शांत जंगल में खुशहाल जीवन जीता रहा, यह जानते हुए कि घर की शांति का आनंद लेने के बावजूद उसका दिल हमेशा अगले महान रोमांच के लिए तैयार रहता था।